अच्छा, क्योंकि आपकी रोज की महफिलें चल रही हैं, मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता। एक रिवायत आपके सामने पेश करता हूं। ये तो हसन है अलैहिस्सलाम, ये तो हुसैन है अलैहिस्सलाम। इनकी जो खिदमतगार है ना, मैंने कहा ना, मैं गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, ठीक है, ये तो ये है जो इनसे ताल्लुक रखे एक तरफ, वो तो बात ही नहीं है। हम क्या जाने, वो ये जाने और इनका काम जाने। बड़ों की बातें बड़ों को सजावार है। जो इनके खुद्दाम का मुतमस्सिक हो जाए, जो इनके खुद्दाम से जुड़ जाए, किन के, अहले बैत के, किन के, किन के, जो इनके खादिमों से जुड़ जाए, उनका मकाम क्या है। तबरानी शरीफ से एक रिवायत पेश कर रहा हूं, और ये रिवायत है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, और इसी पे मैं अपने आज के बयान को खत्म कर रहा हूं। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि कानत ली आले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमतुन, हुजूर के अहले बैत की एक खादिमा थी, खादिमा नौकरानी खिदमत करती थी। तखदुमुहुम, और वो खिदमत हमा वक्त करती रहती। युकालु लहा बरीरा, उसका नाम था बरीरा। क्या नाम था? बरीरा। वैसे भी अच्छी, अच्छी को कहते हैं अच्छाई वाली, खूबी वाली, भलाई वाली, नेकी वाली, बेर से निकला है ना बरीरा। ये उनका नाम बरीरा। फलकियहा रजुलुन, एक दिन वो खिदमत करके घर से बाहर निकली। जरा बड़े सुनने वाली बात है। रास्ते में फलकियहा रजुलुन, एक आदमी मिला। फकाल या बरीरा, तो उसने कहा है बरीरा, गत्ती शुआइफातिक, तेरी ये जुल्फे जो है ना, तेरे दुपट्टे में से नजर आ रही हैं, बाल नजर आ रहे हैं, अपने बाल छुपा, पर्दा कर, ढांप ले अपने बालों को। फ़इन्न मुहम्मदन लन युगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, तू खुद कोई नेक अमल कर ले, खुद कर कोई नेक अमल, वरना तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से कोई फायदा लेके देने वाले नहीं है। माज़अल्लाह, ऐसे कानों को हाथ लगाए, माज़अल्लाह। जो आदमी मिला उसने कहा तुझे हुजूर कोई फायदा नहीं दे सकते, खुद कोई अच्छा अमल कर ले, खुद पर्दा कर ले, तेरे बाल नजर आ रहे हैं। अब बज़ाहिर तो कोई गलत बात तो नहीं की, लेकिन ये खादिमा थी अहले बैत की, कोई इरादे से तो सर नंगा करके निकली नहीं, बिला इरादा बिला कस्द उसके बाल जाहिर हो गए थे। लेकिन अगले ने ताना बड़ा सख्त मारा था। थी आल की खादिमा, तो आल की खादिमा हो और ये बात सुने लोगों का ताना कि मुस्तफा कोई फायदा नहीं देंगे, तो दिल में सोचा होगा फिर खिदमत कानू कर रही हैं, खिदमत कानू कर रही हैं, किस वास्ते खिदमत हो रही है? अगर हुजूर ने फायदा नहीं देना तो मेरी खिदमत काहे को? ये उसके दिल में ख्याल आया। काला, साहबी कहते हैं, फ़अख़बरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जाके हुजूर को खबर दे दी। आका, नौकर तेरे होवा ते लोकां दे ताने खावा, और नौकर आले मोहम्मद के हो। पीछे हदीस के अल्फाज है, कानत ली आले रसूलिल्लाहि खादिमतुन, आले रसूल की खादिमा। समझ रहे हैं कि नहीं? सुने जरा क्या हुआ। जब हुजूर को खबर पहुंची, फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर निकले अपने हुजरे से बाहर। यजुर्रु रिदाअहू, हुजूर अपनी चादर अनवर को, कमली वाली चादर को घसीटते हुए निकले, घसीटते हुए। और हदीस के अल्फाज है, मुहम्मिरतन वजनताहू, हुजूर के दोनों गाल सुर्ख, लाल सुर्ख। और सहाबी कहते हैं, वकुन्ना माशरुल अंसार नारिफु गदबहू बिजर्रि रिदाइही व हुमरत वजनतै, जब हुजूर अपनी चादर को यूं घसीटते हुए निकलते और हुजूर के गाल सुर्ख होते, तो हम जान लेते कि आज आका गुस्से में है, आज हुजूर गजबनाक है। फ़अख़ज़ना सलाह, साहबी कहते हैं, हमने असले उठा लिए, तलवारें, नेज़े, भाले हमने उठा लिए। सुम्मा अतैना हो, हम हुजूर की बारगाह में आए। फ़क़ुलना, हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मुरना बिमा शिअता, आका अब जो चाहें आप हुक्म फरमाए। फ़वल्लज़ी बअसक बिलहक़, उस अल्लाह की कसम है जिसने आपको हक के साथ भेजा है। लौ अमरतना बे उम्महातिना व आबाइना व औलादिना लअमदैना कौलक फीहिम, आका हुक्म फरमाओ, हमारी माओं के मसले में हुक्म जारी होगा। हुक्म फरमाइए हमारे बापों के मसले में आपका हुक्म जारी होगा। हुक्म फरमाइए हमारी औलादों के मसले में आपका हुक्म जारी होगा। हम मां को नहीं देखेंगे, हम बाप को नहीं देखेंगे,
हम औलादों को नहीं देखेंगे, बस हुक्म मुस्तफा को देखेंगे। अब क्या हुआ? फसाइद अल मिंबरा, हुजूर मिंबर पर चढ़ गए। फहमीद अल्लाह, अल्लाह की हमद बयान की। वासना अलैह, अल्लाह की सना बयान की। वकाल मन अना, और हुजूर ने फरमाया सहाबा बताओ मैं कौन हूं। फकुल्ला या रसूल अल्लाह, सहाबा कहते हमने कहा आप अल्लाह के रसूल है। हुजूर ने फरमाया नाम, हां, वलाकिन मन अना, लेकिन मुझे बताओ मैं हूं कौन। हूं मैं अल्लाह का रसूल, लेकिन मेरा तारुफ मैं कौन हूं। तो अब सहाबा ने क्या किया सुनना। फकुल्ला, हमने कहा अंता मुहम्मदु इब्नु अब्दिल्लाही इब्नी अब्दुल मुत्तलिब इब्नी हाशिम इब्नी अब्द मुनाफ। हमने हुजूर का शजरा पढ़ दिया। ये कुछ आजकल ऐसे लोग अहले बैत पे जबान दराजियां कर रहे हैं जिनका दूसरा बाप ही मालूम नहीं शजरे में दूसरा कौन है। नो मुस्लिम। लेकिन शजरा मुस्तफा का कोई गैरों के शजरे जैसा तो नहीं है। सहाबा को तो हुजूर का शजरा भी याद है। दीला सुभान अल्लाह नहीं, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। पूरा शजरा हुजूर का पढ़ा अब्द मुनाफ तक। तो अब हुजूर ने फरमाया सुनो, काला अना सय्यिदु वुल्दी आदम, मैं सारी औलाद आदम का सय्यद हूं। वला फखरा, मुझे इस पे फख्र नहीं। व अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द वला फखरा, मैं पहला हूं जिसके लिए जमीन खुल जाएगी, मुझे कोई फख्र नहीं है। व अव्वलु मन युल्फदु तुराबु अन रासिहि वला फखरा, मैं पहला हूं जिसके सर से मिट्टी झाड़ी जाएगी, मुझे कोई फख्र नहीं है। व अव्वलु दाखिलिल जन्नति वला फखरा, मैं पहला हूंगा जो जन्नत में दाखिल होगा, मुझे इस पर भी फख्र नहीं है। मा बालू अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया। यज़उमून अन्न रहिमी ला तनफ़उ, वो ये समझते हैं कि मेरी रिश्तेदारी, मेरे घर वालों के साथ निस्बत कोई फायदा नहीं देती। मेरी आल की खिदमतगार को ताने मारते हो, तुम समझते हो कि मेरे घर वालों की निस्बत कोई फायदा नहीं देती। फरमाया लैसा कमा ज़ामू, ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं जैसा वो सोच रहे हैं। इन्नी ला अशफ़ाउ, मैं जिस दिन शफात करूंगा, जरा सुनना, सुनियो और मजे से सर धुनना और मजा आएगा। फरमाया इन्नी ला अशफ़ाउ, मैं क़यामत के दिन शफात करूंगा। वा उशफ़ा, मैं शफात करूंगा, शफात सुनी जाएगी। और फरमाया हत्ता अन्ना मन अशफ़ाउ लहू यशफ़ा, हत्ता कि मैं जिसकी शफात करूंगा वो बख्शे जाने के बाद खुद शफी बन जाएगा, वो शफात करने लगेगा। और फरमाया इतना ही नहीं, फायुशफ़ा, जैसे मेरी सुनी गई है मेरे गुलामों की भी सुनी जाएगी। ये शफी भी नहीं होंगे, मकबूल शफी हो जाएंगे, इनकी शफात सुन ली जाएगी। अब आखिरी बात बता रहा हूं और इसी पे आज की इस महफिल को इख्तिताम तक लेके जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी शफात फैल जाएगी, मैं शफात करूंगा, जिसकी करूंगा वो करेगा, वो जिसकी करेगा वो करेगा। ये शफात का दस्तरखान इतना दराज हो जाएगा, हत्ता अन्ना इब्लीसा लयततावलु तमअन फी शफाआ, उस दिन मेरी शफात ऐसी फैलेगी कि इब्लीस को भी उम्मीद लग जाएगी शायद मेरा काम भी हो जाए। लेकिन सुनियो, ठहर जाओ, हदीस शुरू हुई थी आले मोहम्मद की खिदमतगार से, आले मोहम्मद से नहीं, आले मोहम्मद की खिदमतगार से, और खत्म हुई है कि इब्लीसों को भी उम्मीद लगी हुई है हमारा काम भी हो जाए। मैंने कहा इस जमाने में जिन्हें फातिमा भी ऐब नजर आता है, इस जमाने में जिन्हें हुसैन में ऐब नजर आता है, इस जमाने में जिन्हें हसन में ऐब नजर आता है, अरे बड़े इब्लीस को तो अहले बैत से उम्मीद लगी हुई है, उनके खादिमों से उम्मीद लगी हुई है। मैं इन इब्लीसों को किस कैटेगरी में डालूं जिसे ना हसन से उम्मीद है, जिसे ना हुसैन से उम्मीद है, जिसे ना फातिमा से उम्मीद है। लोगों, बख्शिश का एक ही ठिकाना है, जो चाहता है बख्शिश हो जाए उसे दरे हुसैन पे आना होगा, जो चाहता है बख्शिश हो जाए उसे दरे हसन पे आना होगा, जो चाहता है बख्शिश हो जाए उसे दरे फातिमा पे आना होगा। क्यों? इसलिए हुजूर ने फरमाया अगर कोई शख्स हरम के अंदर नमाज पढ़े, और हरम में भी किस जगह पर, फरमाया हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़े और चिल्ले काटे, खड़ा हो जाए, सल्ला वसाम, रोजे रखे, नमाजी हो, किधर? हरम में। किधर? किधर? नहीं, बुलंद आवाज से बोले, बात खत्म हो गई। किधर? और हरम में भी किसी मामूली जगह पर नहीं, हरम तो सारा ही आलीशान है ना।
लेकिन जिस जगह का हुजूर ने जिक्र फरमाया वो हरम में भी शायर के दरमियान, हजर अस्वद मकाम इब्राहिम के दरमियान, फरमाया नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, लकी अल्लाह, इसी हाल में मर जाए, इसी हाल में मर जाए, वह हुआ मुबगिदुल ली अहली, लेकिन वो मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाला हो, उसके दिल में मेरे अहले बैत की नफरत हो। हुजूर फरमाते हैं दखलन नार, मत समझे कि हरम से जन्नत में गया है, हरम से सीधा दोज़ख में गया। वो जहन्नमी है, वो नारी है, वो दोज़खी है। मालूम ये हुआ ना हरम काम आया, ना नमाजें काम आई, ना रोजा काम आया। क्यों? इसलिए कि रब ना हरम को देखता है, ना सनम को देखता है, रब देखता है मुस्तफा की हाल से प्यार को देखा कर।